लॉर्ड मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए आज सभी मसीह भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने मुझे एक नया जीवन दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभाला है, तो क्या आज हमें डरना चाहिए? जिंदगी से यदि आपने हार मान ली है, आप अपने आप को महसूस करते हैं कि नहीं अब मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है, आपको प्रार्थना सुनना है, आपको आज्ञा देना है, ताकि आपने ज़िंदगी में जो भी किसी चीज़ के लिए आपने हार मान लिया है, आपको भयभीत नहीं होना है। आपको ऐसा लगता है कि अब मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूं या मेरा बेटा कुछ नहीं कर सकता, तो बिल्कुल आप गलत हैं। परमेश्वर वचन कहता है, जो इंसान संसार में रहते हुए अपने आप को ये कहता है कि नहीं मैं हार गया हूं, आप किससे हार गए? आप किससे हार गए? इंसानों से या लोगों से या अपने आप से? इस बात को जानने की परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। इस सुंदर सुबह के लिए जब परमेश्वर ने आपको जब आप अपने मन में चीज़ को लाते हैं, तो परमेश्वर वचन कहता है, मैं तुझे प्रतिदिन एक नया जीवन देता हूँ, एक नई सुबह देता हूँ, एक नई उम्मीद देता हूँ, ताकि तू अपने जीवन में चले और हमेशा डगमगाए ना, आपके पाँव लड़खड़ाए ना। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है तो धैर्य रख और विश्वास रख। क्योंकि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, जिंदगी से आपने हार मान ली है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें और आज्ञा दें। आज इस अंतिम तक प्रार्थना करिए, आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आएगी, ढेर सारी आशीष आएगी। आपके मन में जो भी कुछ चल रहा है वो सब कुछ परमेश्वर दूर करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है, जब आपको लगे कि आप अपने जीवन में हार को मान चुके हैं, तो याद रखें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। सर्वप्रथम आप याद रखें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और चाहता है कि आप पूरी जिंदगी जिएं। ईश्वर की योजना, जो परमेश्वर की योजना है, आपको समृद्ध बनाना चाहती है, ना कि आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है। हालेलुया। जो परमेश्वर की सामर्थ्य है, जो आपको समृद्ध, हर एक मसीह भाई बहनों को परमेश्वर बड़ी आशीष देना चाहता है, बड़ी बरकत देना चाहता है, ना कि परमेश्वर हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। यदि आप किसी कारणवश अपनी ज़िंदगी में आपने सोच लिया कि मेरे मन में मैं ये काम नहीं कर पाता हूँ, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, ये है वो है, तो आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, अगर आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो हार ना मानिए। इस बात को याद रखिए, यदि आप अपने जीवन में बहुत बड़ी कड़ी संघर्ष कर रहे हैं तो आप हार ना मानिए। अभी भी बेहतर अपने जीवन को कर सकते हैं। आने वाली जो चीज़ें हैं आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है, ढेर सारी ब्लेसिंग मिलने वाली, आशीष मिलने वाली है। परमेश्वर वचन कहता है, तुम जानते हो, तो पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय यहाँ पे 9 और वचन नंबर 24 में लिखा है। इस बात को, इस वचन को याद रखेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी उदास नहीं होंगे, कभी अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करेंगे। लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते हो कि दौड़ में सभी धावक दौड़ते हैं, परंतु पुरस्कार केवल एक ही पाता है। इस तरह दौड़ो कि जिस तरीके से पुरस्कार पाओ। परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पे, क्या तुम नहीं जानते हो कि जो लोग रनिंग करते हैं, सुबह पहाड़ दौड़ते हैं या किसी चीज़ में, ये भी आर्मी में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, उसमें से कुछ ही लोग तो सेलेक्ट होते हैं। इसका मतलब ही नहीं आपने हार गए, आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, आप हार गए, ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि ज़िंदगी में जब तक आप लड़ते रहें, जब तक आप सफल ना हो, जब तक आपको ब्लेसिंग न मिले, जब तक आशीष न मिले, आपके घर परिवार सुरक्षित ना हो। परमेश्वर वचन कहता है, संसार इसीलिए मैंने दिया है, ताकि संसार में रह करके, जब से संसार में पाप आया तो परमेश्वर ने यही आज्ञा दी, तो सारी जिंदगी परेशान रहेगा, तू कमाएगा, खाएगा, अपना पसीना बहाएगा। तो परमेश्वर वचन कहता है वो आज हमारे जीवन में है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार न माने, दौड़ते रहें, चलते रहें, बेहतर करते रहें अपने आप को। परमेश्वर आपको कहीं न कहीं उठा करके खड़ा करेगा, आपको मार्ग देगा, आपको रास्ता देगा, आपको बताएगा कि बेटा इस रास्ते चलना है। तो उस समय परमेश्वर हमें ताकत देता है, हमें ब्लेसिंग करता है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, रोमियो पुस्तक अध्याय 12 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, ताकि परमेश्वर वचन कहता है यही तुम्हारी सच्ची और उचित उपासना है। मेरे प्रिय भाइयों, यदि आज हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, या मेरे जितनी बहनें या मेरे भाई हैं कि सर हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी से हार गए हैं, इस बीमारी से हार गए हैं, बहुत दवा करा चुके हैं, ये चीज़ कर चुके हैं, ये काम कर चुके हैं, इतना मेरे ऊपर कर्ज है, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो इससे आपको डरना नहीं है। आपको लड़ना होगा, आपको चलना होगा, आपको मजबूती के साथ खड़ा होना होगा। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, यहोशू पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 9 में लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिवाव बांध और दृढ़ हो जा, मत डर। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, डर मत और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा
वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तो इसका मतलब है कि हमें डरना नहीं है। चाहे किसी भी हालात से हम चलें, उसमें परमेश्वर हमको चलाएगा। किसी भी हालात, किसी मुश्किल समय में हम पड़े हैं तो प्रभु हमें खड़ा करेगा, हमें चलाएगा। परमेश्वर वचन कहता है फिलिप्पियों पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर लिखा है 4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारा जो है प्रार्थना है, विनती है, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, ताकि हमारे जीवन में एक नेगेटिव विचार जो जाए और पॉजिटिव हमारे जीवन सकारात्मक विचार हमारे अंदर आए, ताकि हम इस संसार में रह करके अपने आप को बेहतर कर सकें और परमेश्वर के एक अच्छा बेटा बन सके, ताकि परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करें, हमें आशीष दे, हमें छुए। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, अंतिम वचन यहाँ पे देखना चाहूँगा, उसके बाद हमें आज्ञा देना है। यदि आप अपनी ज़िंदगी में हार गए तो आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। नीति वचन अध्याय 6 और वचन नंबर 20 में लिखा है, अपने हृदय पर उनको जिस तरीके से सदैव बांध रखें और अपने हृदय और गले को हार बना ले। जब तू आगे बढ़ेगा वे हार दिखाएंगे, जब तू सोएगा तो वो तेरी रखवाली करेंगे, और जब परमेश्वर वचन कहता है जब तू जागेगा तब तेरे जीवन में परमेश्वर वचन कहता ऊर्जा आएगी, आशीष आएगी। तो परमेश्वर की बहुत सारी आज्ञाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है मेरी शिक्षा को कभी मत बोलना, क्योंकि वो शिक्षा आपके जीवन के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं सुंदर से समय के लिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो अपने आप को हारा महसूस करता हूं, अपने आप को चिंतित महसूस करता हूं, मुझे सेव कर परमेश्वर, ताकि मैं आज ब्लेसिंग पाऊं, आशीष पाऊं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज प्रार्थना में उपस्थित हैं। पिता आज उनके घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं परमेश्वर। आज जितने बच्चे आपके उदास हैं, निराश है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, दुख है, परेशानी, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उनकी हर प्रकार की मनोकाम, हर प्रकार की इच्छाओं को आप पूरी करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से सतकलम सतकलम सतकलम। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर के आज उनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग आने पाए, उनको छुए पिता यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बेटे और बेटियों के जीवन से, उनके हर प्रकार के बिजनेस यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार के काम धंधों से पिता परमेश्वर शैतानी ताकत निकलने पाई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। आज जिनको सर्दी है, जुकाम है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार, किसी भी कारण, किसी भी बीमारी की वजह से आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान हैं, हताश है, अपने जीवन निराश हैं, बहुत सारी चिंताओं का आप सामना करते हैं, डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, बहुत सारी चिंताएँ आपको अंदर अंदर खाया जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में हर प्रकार की खुशियां को लौटा दे परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप हर एक मसीह भाई बहनों की उनकी रक्षा और सुरक्षा, उनके बच्चों की देखभाल आप करने वाले हैं, उनके हर प्रकार की मदद और सहायता करने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपने जिस तरीके से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन को छुआ है, आज उनके जीवन को भी छू पिता परमेश्वर। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं, आज जो बिलखते हैं, आज जो परेशान है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदा उनके जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं, उनके बच्चों को बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। उनके हर प्रकार की बीमारियों में आप उनकी मदद करने वाले, सहायता करने वाले हैं। आज जिनके परिवार में खुशियाँ नहीं हैं यीशु मसीह के नाम से, या उनके परिवार से खुशियाँ चली गई हैं यीशु मसीह के नाम से, आज हम आज्ञा देते हैं कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका बखान करते हैं कि परमेश्वर आपने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, उससे प्रार्थना करे, विनती करे, उसके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग गाइड, ढेर सारी आशीष है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल हे शैतानी ताकत, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, आज उनके बच्चों के जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनकी लाइफ के लिए, उनकी स्कूल कॉलेज के लिए यीशु मसीह के नाम से, उनकी अभी जो जर्नी स्टार्ट हुई यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि किसी प्रकार की शैतानी ताकत उनके बच्चों के ऊपर हावी ना होने पाए। उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके हर प्रकार के आने जाने के लिए, उनके घर के लिए, द्वार के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जब भी अपने घर में प्रवेश करें, उनके शांति मिले, उनके जीवन में, उनके मन में हर तरीके से पिता परमेश्वर आशीष
सहारा मन रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज जो बच्चे बीमार पड़े हैं अपने घर में यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप सत्य और मार्ग और जीवन है। आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन को आप बदलते हैं, उनके हर प्रकार के विचार को बदलते हैं। आज उनके जीवन की रक्षा आप सुरक्षा करते हैं। हम उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग दे, उन्हें आशीष दे, उन्हें छू पिता परमेश्वर। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ इस समय बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं में आज घिरे हैं, चाहे उनके सिर में दर्द हो या पैरों में दर्द है या घुटने में दर्द है, या कोई आज कार्य करने जाते हैं उस कारण वो बीमार पड़ जाते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें वो सामर्थ्य दें, उन्हें वो ताकत दे, ताकि वो हर प्रकार की चीज़ों से लड़ सके। वो चाहे सामाजिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे व्यवहारिक हो, चाहे जैसा भी जीवन हो उनके जीवन, चाहे शैतान का अटैक हुआ हो उनके जीवन में, उसके लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जहाँ कहीं पर ये उपस्थित हैं, जहाँ कहीं पर ये प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, सुन रहे यीशु मसीह के नाम से, जिनके कानों तक ये आवाज़ पहुँचती है, हम उन बच्चों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर। आज बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, बहुत सारी चिंताओं में पड़े रहते हैं, छोटा से काम से छोटे छोटे से काम को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं अपने जीवन में, हताश है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। बहुत सारी चिंता में, कन्फ्यूजन में पड़े हैं, उनको समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। प्रभु आप हर एक मार्ग को बताने वाले हैं, आप उन्हें रास्ता बताने वाले हैं, उन्हें जीवन देने वाले, उन्हें आशीष देने वाले। उनके हर प्रकार के कामों में आप उनकी मदद करें, सहायता करें। अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जिस तरीके से बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के जीवन में आपने काम किया, अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जिस तरीके से 17 अभेदंगों के जीवन में आप उन्हें बचाया है, वैसे आज उन हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में भेज करके अपने स्वर्गदूतों को उनकी रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें। जिस काम में वो हाथ लगाएं वो काम सफल यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम आज्ञा देते हैं। इस वक्त इस समय प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हाथों में वो आशीष है, बरकत है, उनके जीवन, उनके बिजनेस, उनके कामों में। और जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, उनकी आप रक्षा करें, सुरक्षा करें, किसी अनेक प्रकार की बुरी लत में ना पड़ने पाए परमेश्वर। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग करें, आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आज उनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी बरकत आए, ढेर सारी आशीष है। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उन्हें छुए यीशु मसीह के नाम से। आज जिन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर खुशियां नहीं हैं, आज उनके जीवन को आप हर तरीके से उनके जीवन में खुशियां दे यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके बच्चे नहीं है, ब्लेसिंग नहीं मिलती, आशीष नहीं मिलती, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे, उन्हें हर प्रकार की बुराइयों से आप बचा करके रखें, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार के बंधन से। आज वो हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के बंधन आज उन्हें आज़ाद करें यीशु मसीह के नाम से। आज उन्हें वो हर प्रकार के बंधन को तोड़ें परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आप सामर्थ्य, आप जिस तरीके से हर एक काम को आप कर सकते हैं, आपके सिवा और कोई संसार में हर कार्य को नहीं पूरा कर सकता है। प्रभु हम जानते हैं जो भी आज मैजिकल, जो अनेक प्रकार के काला जादू है, जो टोना है, जो टुटका है, जो भी कुछ कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर करता है, जो हर प्रकार की शैतानी ताकत उनके जीवन में अटैक करती है, तो उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इसी वक्त उन्हें छुए पिता परमेश्वर, उनके जीवन की आप रक्षा करें, उनके जीवन की सुरक्षा करें, उनके बच्चों के, उनके परिवार में पिता परमेश्वर जो भी आज वो भयभीत है, डरा हुआ है काला जादू से या टोना से या टुटका से या कुछ भी XYZ, उनके जीवन जो भी आज वो डरे भयभीत, उनकी आत्मा आज तृप्त नहीं यीशु मसीह के नाम से। आज जो भूखे मर रहे हैं, आज जो इनको प्यास लगती है लेकिन पानी पीने का मन नहीं करता, जिनको भूख लगती है लेकिन खाने का मन नहीं करता, क्योंकि वो इतनी चिंता में डूब चुके हैं, इतने डिप्रेशन में जा चुके हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। परमेश्वर आप तो बलवंत और शक्तिशाली हैं। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, हर समय हर घड़ी आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उन्हें छुए यीशु मसीह के नाम से। आज हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप परमेश्वर, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, हमारे संग हर पल हर घड़ी हर वक्त है। परमेश्वर हम महसूस करते हैं, इस समय महसूस करते हैं कि आज हमारे संग है। तो मैं आज महसूस करता हूँ कि मेरे साथ तू अभी खड़ा है। परमेश्वर मैं प्रार्थना आपके सामने करता हूँ, विनती करता हूँ कि प्रभु मुझे हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के संकट से आप मुझे बचाने वाले हैं, हर प्रकार के रोगों से आप मुझे मुक्त करने वाले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से।
इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए हर एक मसीह भाई बहन, आज्ञा दीजिए आपके जीवन से शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के बंधन आपको शैतानी ताकत से परमेश्वर आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आज्ञा दीजिए जितने यूथ मसीह भाई बहन, जितने यंग हैं, जितने युवा मेरे मसीह भाई बहन, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं, जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जो दवा सालों साल से खा रहे यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त ब्लेसिंग मिले, आशीष मिले, छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको विश्वास रखना है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा और बड़ी बड़ी आपको आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें अवश्य अपनी गवाही को भेजें या अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजें व्हाट्सअप के जरिए, ताकि हम उसे देखें, सुने और लोगों को सुनाएं और परमेश्वर आपके जीवन में और बड़े बड़े काम करे, आपको बड़ी बड़ी आशीष दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप हमें जो भी दान हो उसे भेज सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, आप अपनी इच्छा अनुसार परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, आपके खत्तों में परमेश्वर बरकत दे, आपको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।